नमस्कार। आपकी नजरें हटके डट चुकी हैं जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत की ओर। मैं आपके साथ हूं अखिलेंद्र कुमार गुप्ता। वक्त हो चला है आज की ताज़ा तरीन अहम खबरों का, तो आइए रुक करते हैं आज की विशेष खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर आज दिनांक 6 दिसंबर को परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर बहुजन समाज पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करके मोमबत्ती जलाया और बाबा साहब को शत शत नमन किया। अभी वहां पर कोऑर्डिनेटर मंडल, कोऑर्डिनेटर जिला अध्यक्ष और दूर दूर से लोग जिले जिले के आकर बाबा साहब के चरणों में सत सत नमन कर रहे हैं। आज का दिन बहुत ही दुख का है कि 6 दिसंबर को हमारे बाबा साहब ने जो संविधान निर्माता देश दुनिया को छोड़कर चले गए थे। आज पूरा देश बहुत ही दुखी है। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के अन्य बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। घूंघट के खोला दुआरे भीम बाबा के नारा लगावा, दुआरे भीम बाबा के नारा लगावा। लाज शर्म छोड़ा तू घूंघट के खोला, दुआरे भीम बाबा के नारा लगावा। गौआया चल के बतावा, माई बहनियन के सबके समझावा। दुआरे भीम बाबा के नारा लगावा, दुआरे भीम बाबा के नारा लगावा।
अरे बेटिया बेटा या अपन पढ़ावा, बेटिया बेटा या अपन पढ़ावा, मेरिट पे नौकरी इनका देवावा, दुआरे भीम बाबा के नारा लगावा, दुआरे भीम बाबा के नारा लगावा, लाज शर्म छोड़ा तू घूंघट के खोला, दुआरे भीम बाबा के नारा लगावा, संत रविदास कनि कथा कहावा, भार संत रविदास कनि कथा कहावा, भगवान बुद्ध कनि तू तो भजना करावा, दुआरे भीम बाबा के नारा लगावा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्र है, आज बाबा साहब की पुण्य तिथि है। हम सभी लोग बाबा साहब को सत्तर नमन करने आए हैं। एक हमारे बीच में भाई साहब हैं, उनसे हम आज बात करेंगे कि बाबा साहब की पुण्य तिथि पर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले सर, आपको जन की आवाज़ में स्वागत है। धन्यवाद। आज परम पूज्य बोध सद बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में मैं उनको सत सत नमन बंदन करता हूं। आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है, उनका 68वां परिनिर्वाण दिवस है और हम लोग उनका परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए बहन जी के आवास पर उपस्थित हुए हैं। बहन जी आई और पुष्पांजलि अर्पित करके गई, हम लोगों को अभिवादन भी की। सर, आप ये बताइए, क्योंकि अभी नज़दीकी में चुनाव आ रहा है सन 2024 में प्रधानमंत्री का, आप क्या बीएसपी आगे प्रधानमंत्री बहन जी को बना पाए? जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता बूथ से लेकर जिला बॉडी तक हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में काम कर रहे हैं, निश्चित ही अगर निष्पक्ष चुनाव किया जाएगा तो हम लोगों की जीत मिलेगी। अगर कहीं उसमें फेरबदल बेईमानी की जाएगी तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस समय बहुजन समाज पार्टी ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रही है। ये बताइए, क्योंकि पोलिंग पर तो हर जगह पर जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं तो बीएसपी के आगे दिखाई दे, जो परिणाम आता है हर जगह का तो वो हर जगह पे जीरो आ जाता है, तो इसके विषय में सर क्या? कहीं न कहीं संदेह बना हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का हर एक बूथ ले लीजिए या एक विधानसभा ले लीजिए, हम लोग 60,000 70,000 से गिनती शुरू करते हैं। हम लोगों की वोट 60,000 70,000 से लगभग शुरुआत होती है, लेकिन जिनकी शुरुआत 4,000 5,000 से होती है और वो जीत जाते हैं, जबकि उनका कोई लहर नहीं है, ना उनका कोई काम है। और बहन जी ने 28 योजनाओं को लागू किया है। बहन जी ने 28 लाख नौकरियां भी दी हैं। अब इन सब के ऊपर तो काम पर हम लोगों को वोट तो मिलना ही चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं धोखेबाजी तो दिखती ही है। लेकिन मान लो 85% हैं हम लोग, 85% आज मान लो जीरो पे जा रहा है, लेकिन 15% वाले अपनी सरकार बना ले रहे हैं, तो इसके विषय में कहीं से कार्यकर्ताओं की कमी है क्या? मान लो कार्यकर्ता जा नहीं पा रहे हैं गांव-गांव में, या कहीं से कुछ ना कुछ तो कमी सर है? नहीं, कार्यकर्ता हमारे जा रहे हैं, सिर्फ क्या है कि समाज में दलाल पैदा हो गए। वो दलाल कहीं न कहीं गांव में जा कर के आम जनता को बरगलाने का काम करते हैं और बरगला करके कहीं न कहीं वो लोग दुष्प्रचार करते हैं, इसलिए थोड़ा-सा असफलता हम लोगों को मिलती रहती है। देखिए, हमारे साथ में भैया जी थे। आज बाबा साहब की पुण्य तिथि पर ये बताया कि सन 2024 में बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत।